हमारे पास है। इन्होंने एक्साइड खरीदा हुआ है 475 पर, इरेडा में खरीदारी कर रखी है। बाइंग प्राइस इनकी 236 है। स्नेहा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस, आ रही है। हाय, गुड मॉर्निंग। तो दर्शक हमारे साथ जैसे ही फ़ोन लाइन पे जुड़ेंगे स्नेहा, तब हम उनकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक वो आते हैं तब तक एक्साइड 475, इरेडा 236, अगर मैं शॉर्ट टू नियर टर्म आउटलुक लूँ। मेरे ख्याल से अक्षय कुमार साहब भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अक्षय कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका पूरा नाम बोलने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी हीरो को उनसे बात कर रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप अक्षय कुमार जी? बेंगलोर से। बैंगलोर से, अच्छा। सर बताइएगा, तो एक्साइड और इरेडा लिया हुआ है आपने। जो बाइंग प्राइस आपने हमें दी है वो 475 है और इरेडा 236 पे आप बोल रहे हैं। सर कब तक रुकना चाहते हैं दोनों में? 6 महीने के लिए रुक सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। 6 महीने ना, चलिए बढ़िया। और सिंघम देखी आपने, कैसी लगी? सिंघम तो नहीं देख पाया हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, अक्षय कुमार की इतनी बढ़िया एंट्री हो इसमें हेलीकॉप्टर से, आपने देखी नहीं? चलिए स्नेहा से जुड़ती हूँ मैं। स्नेहा बताइए 6 महीने का नजरिया। कविता, अगर आप देखें तो पहले तो एक्साइड इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है। बट आई थिंक यहाँ पर मेरा मानना एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है अराउंड 127 125 के जोन के आसपास। और जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है आई थिंक दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट डेली चार्ट में भी अगर आप देखें तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी इज क्वाइट हाई। हालांकि यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके कि 475 474 ये लेवल्स क्रॉस हो, इसके बाद ही एक मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा है। नहीं तो पॉसिबिलिटी करके कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा। बट यस, अपसाइड में जो लेवल्स आपको वॉच करना है दैट विल बी अराउंड 475। उसके ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी की मूव एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 530 540 जोन इवन। इसके अलावा इरडा पे अगर आप देखें तो मूव जो ओवरऑल कंसोलिडेशन ही है। कोई ज्यादा चार्ट स्ट्रक्चर भी नहीं है मेरे पास इसमें। बट अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। अपसाइड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके कि यहाँ पर एटलीस्ट 210 212 का लेवल क्रॉस हो, तो यहाँ पर एक अच्छी मूव आ सकती है। हालांकि जो ओवरऑल करेक्शन जिस तरह आया है तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन दिख रहा है अराउंड 188 190 के आसपास। तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 190 यहाँ पे होल्ड करने की सलाह होगी। अपसाइड में यहाँ पे आपको जो वॉच करना है वो 212 का लेवल है। उसके बाद एक अच्छी मूव आ सकती है व्हिच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स 240 245 लेवल्स इवन। यहाँ पे अहम लेवल्स दे दिए गए हैं अक्षय कुमार के स्टॉक्स पर। साथ अभिषेक जी शामिल है। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं जी। पहला है कोचिन शिपयार्ड 111 शेयर है एट द रेट 2549 और दूसरा है बीडीएल भारत डायनामिक्स, तो इसमें 125 शेयर्स है एट द रेट 1530। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड में तो आपको थोड़ा 40% का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। बीडीएल का आपने बताया 1530 का लेवल, राइट? यस यस यस, दोनों में फंस गया हूँ, तो क्या एवरेज कर सकता हूँ इस लेवल पे या बॉटम अगर बन गया हो तो क्यों, और कब तक ये भाव आ सकते हैं मेरे? बिल्कुल। आपके पास कोई समय सीमा है क्या, होल्ड कर सकते हैं आगे भी ज़्यादा टाइम? 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर 2 ईयर। ठीक है, ठीक है स्नेहा जी। इनकी खरीदारी है कोचिन शिपयार्ड पर और भारत डायनामिक्स पर, दोनों पे ही इन्हें कम अराउंड 30-40% का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या यहाँ पर इतना नुकसान होने के बाद थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, कहीं एवरेज करके और नुकसान ना हो जाए? तो यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी बता दीजिए कि नीचे कहाँ पे रखना चाहिए अगर ना नीचे जाए तो वहाँ पे एग्जिट कर लें। अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काउंटर में अगर आप उसके वीकली चार्ट देखें या मंथली चार्ट देखें, जो ये अपमूव है उसका एग्जैक्टली 61% रिट्रेसमेंट के आसपास से काउंटर थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है। मेरा मानना है यहाँ पे इट इज वेरी, यहाँ पे जो अपमूव आई है ये एटलीस्ट सस्टेन होती है अगर 17 20 25 के ऊपर, तो इसमें जो मोमेंटम है वो फिर से आ सकता है। अगर किसी के लॉन्ग्स है और उन्होंने होल्ड किया है इतने समय तो आई थिंक एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1340 का रहना चाहिए।
1340 के नीचे जाता है तो होल्ड ना करें, बट अभी जिस तरह की अपमूव आई है और जिस तरह की ओवरऑल मार्केट में सेलिंग हो चुकी है उस हिसाब से, और स्पेशली इस काउंटर का चार्ट स्ट्रक्चर देख के मेरा मानना है करके कि होल्ड किया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1340। इसके अलावा भारत डायनामिक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा फॉल आ गया है, एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा है प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास, दैट इज अराउंड 1100 के आसपास। तो मेरा मानना है किसी के लॉन्ग्स है तो होल्ड करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1000। यहाँ पे 1000 को जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अपसाइड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉक एटलीस्ट 1200 1220 ये लेवल सरपास करे, तब इसमें एक अच्छी मूव आने की चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। बट ओवरऑल जिस तरह की चार्ट स्ट्रक्चर है सपोर्ट के आसपास है, वहां से रिकवरी दिख रही है विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1000 होल्ड किया जाए। बिल्कुल। तो अभिषेक जी, कोचिन शिपयार्ड पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 1340 का, वो आप स्ट्रिक्टली रखिए। दूसरा स्टॉक जो आपका भारत डायनेमिक्स पे, उस पर भी आपको कम से कम कुछ 30% का लॉस होता हुआ नजर आ रहा था, वहां पर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 1000 का, वो रखिए। ऊपर की तरफ जब 1200 के ऊपर जाएगा तब और अच्छा मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में। और अगले दर्शक को शामिल करते हैं, हमारे साथ रोहित शामिल है। रोहित, बताइए। जी जी, एक्चुअली में सर मैं जो है अडानी का अभी जो है लिया था 1091 में एक शेयर लिया था जी। 60 शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं। तो सर क्या मैं जैसे उसे सर बेच के सर मैं निकल जाऊं या फिर अभी होल्ड करूं? एक्चुअली में मैं जो है 2-3 बार भी मुझे आया था, अभी जो है अभी जब ये हुआ था इलेक्शन हुआ था तब भी आया था, मौका मिला था बेचने के लिए, मैं नहीं बेच पाया। मैंने कहा अभी ये जो है आगे जाएगा। सर क्या सजेशन है मेरे लिए अभी? जी, काफ़ी ऊपरी लेवल पे आपकी खरीदारी है। अब स्नेहा जी, यहाँ जहाँ से इनकी खरीदारी है वहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 30%, थोड़ा उससे ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक, और ये काफ़ी समय से एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्या कोई चांसेस है रिकवरी के? साथ ही साथ क्या यहाँ पे थोड़ा सा लॉस बुक कर देना चाहिए अभी यहाँ पर? आई थिंक उन्होंने होल्ड काफी किया है और ऑलरेडी वो लॉस में है। बट अगर आप देखें थोड़ा सा अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो मेरा मानना है कि अच्छा बेस यहाँ पे दिख रहा है अराउंड 680 के आसपास, और उसके बाद फिर से वो वापस से उधर एटलीस्ट सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद वो लेवल्स वापस दिखे नहीं है रिसेंटली। सो आई बिलीव यहाँ पे किसी के भी अगर लॉन्ग्स है थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए अगर उन्होंने होल्ड किया है तो 680 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके नीचे अगर जाता है तो काउंटर निकाल देंगे तो बेटर रहेगा, बट जब तक एटलीस्ट 680 और क्लोजिंग बेसिस रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक होल्ड किया जा सकता है। लास्ट 2 दिनों में थोड़ी सी एक मोमेंटम आई है जहां पे ये 200 डे मूविंग एवरेज डेली चार्ट में अगर आप देखें तो 220 डेमा के ऊपर चल रहा है, तो विच इज अ पॉजिटिव थिंग। बट यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके अपसाइड में जो रिसेंटली एक हर्डल है अराउंड 775 780, ये जोन निकालना बहुत जरूरी है इस काउंटर के ताकि ये मोमेंटम आए। बट यस, अगर किसी के लॉन्ग टर्म के लिए है तो आई वुड से करके कि 680 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें। अपसाइड में 780 जोन के आसपास रिव्यू करें, अगर वहां से एक फॉलो बाइंग और आती है तो होल्ड किया जा सकता है, नहीं तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार सुमित, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं प्रयागराज यूपी से बोल रहे हैं। अच्छा, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है आपने, किस भाव पर? मेरा जोमेटो का स्टॉक है, मैंने 84 पे खरीदा हूँ और आप 1987 शेयर मेरे पास। ओके, क्या इरादा है, कब तक रुकने का? अभी तो मेरा 209% रिटर्न था, बस बिल्कुल। ये राय लेना चाहता था कि अभी क्या होल्ड करें या बेच दें। पैसों की कर जरूरत लें। है आपको इस वक्त? कोई ऐसी जरूरत तो है नहीं, अभी तो 1-2 साल 3 साल 4 साल भी होल्ड कर सकते हैं। हाँ चलिए, लेकिन क्या पार्ट प्रॉफिट बुक करना बनता है या नहीं? ऐसे बम्पर मुनाफे को आगे कैसे अपने पोर्टफोलियो में और बेहतर निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाए? स्नेहा, एक स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी ज़रा जवाब दीजिएगा कि क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि देखिए मोटा मुनाफा हो रहा है और अब क्या करें, इसमें और बने रहें या पार्ट प्रॉफिट बुक करके जो बुक किया हुआ पैसा है वो कहीं और लगा लें? ओवरऑल अगर आप देखें तो उनके बाइंग लेवल्स काफी इंटरेस्टिंग है। पहले बात तो इन्होंने इतना होल्ड किया है, वो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा मानना है कि चार्ट स्ट्रक्चर में इनफैक्ट अगर अभी भी देखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट 2 दिनों में जिस तरह का एक बेस फॉर्मेशन हुआ है 240 के आसपास, उसके बाद एक अपमूव ही देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है करके कि ये
लेवल जो है यहाँ पे जो अपमूव है वो कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 280 टू 85 जोन इवन। तो अगर किसी के लॉन्ग्स आई थिंक दिक्कत की बात नहीं, बट उनके बाइंग लेवल जिस तरह के हैं तो आई वुड सजेस्ट करके कि उनके एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी में आप प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी आप हाफ क्वांटिटी रखे रहें ताकि आप एटलीस्ट आपकी कॉस्ट पूरी निकल गई है तो आप होल्ड करने में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो 2-3 साल के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है तो हाफ क्वांटिटी आप कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करने की।